बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग क्वेश्चन 1 और 2 को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ड्रा अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट्स मौजूद है। तो पहला पार्ट इसमें ये है कि इन दोनों पार्ट के लिए, पार्ट ए और बी के लिए हमने क्या ड्रा करना है, सिंपली हमने हिस्टोग्राम जो है ये ड्रा करना है। ठीक है, तो जिस तरह हमने जो एक्सरसाइज 11.3 से रिलेटेड जो पहली वीडियो हमने बनाई है, ठीक है, जिसमें हमने कुछ बेसिक टॉपिक्स जो है वो पढ़े थे, तो उसमें हमने हिस्टोग्राम और साथ में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है इसके बारे में भी हमने थोड़ा कुछ जो है वो पढ़ा था। तो हिस्टोग्राम जो कि हमने पढ़ा है कि हिस्टोग्राम हमारे पास सिंपल क्या है, ये हमारे पास सिंपल एक ग्राफ है, इसको हम ग्राफ कह सकते हैं या सिंपली हम इसको चार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो हिस्टोग्राम होता है ये सिंपली एक ग्राफ या एक चार्ट होता है जो कि हम एक्स वाई प्लेन पर ड्रा करते हैं। इस तरह हम एक्स वाई प्लेन ड्रा करते हैं। ठीक है, और इसी एक्स वाई प्लेन पर हम जो है ये हिस्टोग्राम जो है ये प्लाट करते हैं। अब हिस्टोग्राम जो कि हमने पढ़ा है कि ये रेक्टेंगल्स की शक्ल में होता है इसी तरह। ठीक है, इस तरह हम रेक्टेंगल्स जो है वो ड्रा करते हैं और ये तमाम रेक्टेंगल जो है एक दूसरे के साथ इसी तरह लगे हुए होते हैं, मतलब इनके दरमियान कोई गैप नहीं होता। तो ये हमारे पास फिर क्या होता है, ये हमारे पास होता है हिस्टोग्राम। तो सिंपली हम इसी तरह जो है हिस्टोग्राम वो ड्रा करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो पार्ट है ए है इसमें ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ मौजूद है। आप देख सकते हैं ये टोटल हमारे पास जो है आप इसको काउंट कर सकते हैं 30 वैल्यूज़ इसमें मौजूद है। तो ये बात जो है जहन में याद रख के कि जब हम हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं तो हिस्टोग्राम सिर्फ और सिर्फ हम ग्रुप डेटा के लिए वो ड्रा कर सकते हैं, अनग्रुप डेटा के लिए हम ड्रा नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है सोल्यूशन में, सबसे पहले हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डेटा में जितनी भी नंबर्स हैं, ठीक है, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख के हैं, तो आप लोगों ने भी इसी तरह जो है ध्यान के साथ इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है डेटा में वो हमारे पास है 130 और जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है 950। अब हम जो हिस्टोग्राम ड्रा करने वाले हैं तो ये हम ग्रुप डेटा के लिए ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है ग्रुप डेटा के लिए, तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे ग्रुप डेटा के लिए और फिर उन्हीं टेबल की मदद से हम जो है हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ग्रुप डेटा के लिए बनाएंगे, लेकिन ग्रुप डेटा के लिए जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है तो सबसे पहले जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है 1 और 2 में कि सबसे पहले हम रेंज फाइंड आउट करते हैं, फिर रेंज के बाद हम नंबर ऑफ ग्रुप जो है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले फाइंड आउट करेंगे रेंज ऑफ डेटा। तो इसी डेटा का रेंज क्या है, तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमने ये पढ़ा है कि मैक्सिमम वैल्यू से हम माइनस करेंगे मिनिमम वैल्यू, तो ये हमारे पास इसका रेंज बन जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो हमारे पास है 950 माइनस मिनिमम वैल्यू है इसका 130। तो सिंपली हम 950 से माइनस करेंगे 130 तो हमें मिलता है 820। हमारे पास इसी डेटा का रेंज क्या है 820 आ गया, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है 820। ठीक है, अब हम जो है हमने रेंज फाइंड आउट किया, अब हम जो है डिसाइड करेंगे ग्रुप डेटा के लिए जो हम इंटरवल्स बनाते हैं। ठीक है, हम डिसाइड करेंगे कि हम कितने ग्रुप्स बनाते हैं। तो जिस तरह हमने पढ़ा है कि हम 5 से लेकर 15 तक जो ग्रुप्स है वो इजीली हम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 820 जो वैल्यू है ये बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा ग्रुप जो है वो बनाएंगे ताकि इसमें जो फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इजीली होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि नाउ
या हम लिखेंगे कि लेट नंबर ऑफ ग्रुप हम कितनी ग्रुप बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिसाइड करते हैं कि चलो हम 10 ग्रुप्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है। ये हमारी अपनी मर्ज़ी है, 5 से लेकर 15 तक जो है हम इजीली ग्रुप्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि चलो हम 10 ग्रुप्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम जो क्लास इंटरवल होगा, जो क्लास साइज़ होगा, जो क्लास विड्थ होगा, वो हम इसी से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वो किस तरह कि नाउ क्लास इंटरवल किस तरह आएगा, मतलब हमने तो ग्रुप डिसाइड किए कि हमने 10 ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। अब हम ये डिसाइड करेंगे, ये देखेंगे कि हर एक ग्रुप का साइज़ जो वेट होगा, जो इंटरवल होगा, वो कितना होगा। तो यहाँ पर है नाउ क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल के लिए ये फार्मूला है कि रेंज की वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ग्रुप। सिंपली हम रेंज वैल्यू को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ ग्रुप पर, तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है 820 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास आता है 82। मतलब ये हुआ कि हर एक ग्रुप में हम 82 नंबर्स जो है वो लेंगे, ठीक है। अब हमने रेंज फाइंड आउट किया है नंबर ऑफ़ ग्रुप, और इसकी मदद से हमने क्लास इंटरवल वो भी फाइंड आउट किया। अब जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्पेस जो है वो कम है, लेकिन कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये वैल्यूज़, तमाम वैल्यूज़ जो है वो आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है ग्रुप डेटा के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ ग्रुप्स, हमारे पास कितनी ग्रुप्स है। तो यहाँ पर हमने लिए हैं नंबर ऑफ़ ग्रुप्स कितने हैं, वो हमारे पास 10 है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब जो है हमारे पास जो दूसरा पोर्शन है इसमें वो है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितना है, मतलब क्लास साइज़ वो कितना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारे पास जो क्लास साइज़ है वो कितना है, वो 82 है। 82 मतलब हर एक क्लास का जो गैप है वो 82 है, ठीक है। अब ये हम किस तरह लिखेंगे, क्लास जो साइज़ है क्लास इंटरवल वो किस तरह लेंगे, बहुत इजी है। इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या है, 130। तो हम 130 से लेकर, ठीक है, 130 से लेकर ये क्लास 130 से स्टार्ट होगा, और इस तरह हम जो है 82 तक इसमें 82 गिनेंगे, ठीक है। कि इसके बाद कौन सा हिस्सा आता है जब इसका जो गैप है, जो इंटरवल है वो 82 है। तो इसी तरह हम 130 से लेंगे, 130 इसमें पहला डिजिट है, फिर 131 होगा जो कि दूसरा डिजिट होगा, फिर 133 जो कि तीसरा डिजिट होगा, और इसी तरह हम 82 डिजिट तक जो है वो जाएंगे। तो बहुत सिंपल काम है, आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर जो है हम लेंगे, इसका जो इंटरवल है वो 82 है ना, ठीक है। तो ये इस 130 जो है इसमें शामिल है, मतलब इसमें एक हिस्सा ये आ गया, और इसके अलावा हमारे पास 81 जो है वो इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। 130 ये टोटल इसका जो लेंथ है, जो इंटरवल है वो तो 82 है, 82 में 130 शामिल है, तो 130 इससे हम काटेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है क्या बच जाएगा, 81। तो सिंपली हम 130 के साथ जो है 81 ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलता है, 211। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो पहला क्लास है, जो पहला ग्रुप है, ठीक है, इसका इंटरवल 130 से लेकर 211 तक होगा। तो 130 211 इनके दरमियान कितने हिस्से आ गई, इनके दरमियान 82 जो हिस्से है वो आ गई। आप इसको चेक कर सकते हैं 130 से लेकर 211 तक, ठीक है। अब इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसी टेबल में हम देखेंगे कि 130 और 211 के दरमियान कितने डिजिट हैं, 130 और 211 इसमें शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 130 ये पहला है, 140 इनके दरमियान है 2 3 4, फिर है 228 जो कि इसी इंटरवल से आगे है, तो इसमें कितने डिजिट आ गए, 1 2 3 4। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब इसमें जो है इसका टेलीमार्क भी हम इसके लिए ड्रा कर सकते हैं। इस तरह हम 4 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4। अब इसमें हमने इजाफी ये क्लास बाउंड्री जो है
ये टेबल बी ड्रा किया है। अब क्लास बाउंड्री क्या है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। पहले हम इसको कर ले, फिर हम जो है क्लास बाउंड्री जो है वो भी देखेंगे कि क्लास बाउंड्री क्या है और इसमें हम ये क्यों ड्रा किया है। जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन 1 था और 2 था, इसमें हमने जो हिस्टोग्राम के लिए नहीं था, सिर्फ हमने ग्रुप डेटा जो है जो हमारे पास ग्रुप डेटा होता है, तो इसमें सिंपली हमने नंबर ऑफ ग्रुप लिख के थे, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, टेलीमार्क और क्लास बाउंड्री जो है हमने नहीं लिखा था क्वेश्चन नंबर 2 में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में हिस्टोग्राम के लिए हम क्लास बाउंड्री भी लिखते हैं। तो ये देखेंगे कि क्लास बाउंड्री होता क्या है और इसको हम क्यों लेते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। फिर दूसरा क्लास क्या है, सेकंड नंबर ऑफ ग्रुप जो है हमारे पास टोटल 10 है। सेकंड क्लास किस तरह होगा, वो 212 से स्टार्ट होगा और लेंथ क्या है 82 है, तो सिंपली हम इसमें 212 शामिल है, तो 212 प्लस 81, ठीक है, तो क्या आता है 293। तो ये जो दूसरा ग्रुप है वो 212 से लेकर 293 तक होगा, तो हम देखेंगे 228, 233, 264, 265, फिर है 306 जो कि इससे आगे है। तो 1 2 3 4, इसका भी जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है और इस तरह हम 4 लाइन बनाएंगे, 4 टेलीमार्क करेंगे, ठीक है। फिर जो तीसरा ग्रुप होगा वो 294 से स्टार्ट होगा और 294 से लेकर कहाँ तक होगा, तो 294 प्लस 11 तो आता है 375, ठीक है। तो 306, 328, 368 और फिर है 431 जो कि इससे आगे है, तो 1 2 3, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, 1 2 3, इसी तरह हम 3 जो है टेलीमार्क करेंगे, ठीक है। जो चौथा ग्रुप होगा वो 376 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये कहाँ तक होगा, 376 प्लस 81, ठीक है, तो आता है 457, 457, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे 431, तो यहाँ से है 431 जो कि इनके दरमियान में है और फिर है 514 जो कि इसी ग्रुप से आगे है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी सिर्फ क्या है 1 और इस तरह हम एक टेलीमार्क जो है वो लगाएंगे। फिर है 458 से जो 5 ऑफ ग्रुप है वो 458 से स्टार्ट होगा, तो 458 प्लस 81 क्या आता है 539। तो इसमें कितने नंबर आते हैं, ठीक है, इसी ग्रुप में, तो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास है 458, तो और यहाँ पर है 539, तो इसमें क्या है 514 जो कि इसी ग्रुप में है, फिर है 532 ये भी इसी ग्रुप में है, फिर है 535 ये भी इसी ग्रुप में है, ठीक है, और फिर है 553 जो कि इससे आगे है। तो इसमें कितने नंबर आ गए 1 2 3, इसका फ्रीक्वेंसी है 3 और 1 2 3, ठीक है। फिर ये जो ग्रुप है 6 नंबर पर जो है, तो ये स्टार्ट होगा 540 से, 540 से लेकर 540 प्लस 81 तो 621 आता है, ठीक है, 621। तो इसमें हम देखेंगे 553 है, 574 है, 576 है और 639 इससे आगे है, तो 1 2 3, तो इसमें भी हमारे पास 3 नंबर्स आ गई, फ्रीक्वेंसी इसका 3 है और 1 2 3, ठीक है। फिर ये जो 7वां ग्रुप है ये 622 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक होगा, तो सिंपली हम 622 के साथ 81 ऐड करेंगे, ठीक है, तो 703 तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है 639 जो कि इसी ग्रुप में है, 640 है, 675 और 738 इससे आगे है, तो 1 2 3, इसका फ्रीक्वेंसी भी 3 है, 1 2 3, 3 टेलीमार्क करेंगे। फिर 8वां ग्रुप जो है वो 704 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक होगा 704 प्लस 81 तो 785 तक होगा, ठीक है। अब इसमें कितने नंबर्स हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये 704 से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें हम देख सकते हैं 738, 763, 770, 772 और 804 इससे आगे है, तो इसमें 1 2 3 4 ये 4 नंबर आ गए,
ठीक है। इसका टेली मार्क इस तरह होगा 1 2 3 4। फिर है जो 9 नंबर पर ग्रुप होगा वो 786 से स्टार्ट होगा और अप टू का तक होगा, तो 786 प्लस 81, ठीक है। तो यहाँ पर है 867। अब इसमें कितने नंबर आएंगे, ठीक है, वो देखेंगे। तो यहाँ पर है 807 जो कि इसी ग्रुप में है, 864 जो कि इसी ग्रुप में आ सकता है, ठीक है, इसी ग्रुप में है, और ये 908 जो इससे आगे है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2 नंबर्स हैं, फ्रीक्वेंसी 2 है, 1 2। और फिर जो लास्ट ग्रुप होगा 10 नंबर पर वो 868 से स्टार्ट होगा, तो 868 प्लस 81 तो क्या आता है 949 तक ये ग्रुप होगा। तो यहाँ पर ये लास्ट में जो ये डिजिट है 908, 937 और यहाँ पर है 951। तो यहाँ पर हम अभी देख सकते हैं हमने ये जो ग्रुप बनाया है ये 949 तक हमने बनाया है और यहाँ पर है 950 तक। तो ये हिंसा जो है इसमें नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पर हमने ये डिसाइड किया है कि हम 10 ग्रुप्स जो है वो बनाएंगे। तो इसमें ये बात नोट कर लें, अगर लास्ट में कोई डिजिट ऐसा हो जो कि लास्ट ग्रुप में नहीं आता, ठीक है, तो हमने इसी ग्रुप को 1 नंबर या 2 नंबर हम बढ़ा सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम 950 तक जो है वो लेंगे, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो 83 होगा, तो ये कोई बात नहीं है। तो इसमें कितने नंबर्स आ गए 1 2 3, 3 नंबर इसमें आ गए और 1 2 3 इसके लिए हम इसी तरह जो है 3 टेली मार्क करेंगे। अब ये हमारे पास ये जो लास्ट पोर्शन है, जो लास्ट टेबल है, इसमें हमने लिखा है क्लास बाउंड्री। अब क्लास बाउंड्री क्या है? क्लास बाउंड्री दरअसल में क्या है, जब हम हिस्टोग्राम जो ये चार्ट बनाते हैं इसी तरह, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं तो हर एक रेक्टेंगल, जितनी भी रेक्टेंगल होंगे इनके दरमियान कोई गैप नहीं होता, मतलब इसी तरह हर एक रेक्टेंगल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होते हैं। तो इन्हीं दरमियान जो गैप नहीं होता, तो क्लास बाउंड्री क्या करता है, क्लास बाउंड्री दरअसल में इन ही गैप को ख़त्म कर देता है। अगर हम क्लास बाउंड्री अगर परस करें हम क्लास बाउंड्री फाइंड आउट नहीं करते, तो फिर इन ही रेक्टेंगल के दरमियान गैप होगा। वो किस तरह होगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम क्लास इंटरवल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रुप है, इसका क्लास इंटरवल जो है या क्लास वेट 3 है, मतलब 0 से स्टार्ट है, तो 0 1 2, तो पहला ग्रुप 0 से 2 तक होगा। फिर जो दूसरा ग्रुप है हर एक का लेंथ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3 लेता हूँ, तो 0 1 2 3 नंबर हो गए। फिर दूसरा ग्रुप 3 से स्टार्ट होगा, तो 3 4 5 तक होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह लिखेंगे कि यहाँ पर ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 0 से 2 तक, तो यहाँ पर ये होगा, ये पहला रेक्टेंगल आएगा। और फिर जो दूसरा ग्रुप है वो किससे स्टार्ट हुआ है 3 से, तो यहाँ पर हम 3 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक आएंगे, ठीक है। तो दरमियान में ये जो फासला है यहाँ पर गैप आ गया। तो इन ही गैप को ख़त्म करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री दरअसल में क्या करता है, रेक्टेंगल्स के दरमियान जो हिस्टोग्राम होता है जो कि रेक्टेंगल पर मुश्तमिल होता है, तो इन्हीं के दरमियान जो गैप है, इन गैप को ख़त्म करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, क्लास बाउंड्री। अब हम क्लास बाउंड्री जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब क्लास बाउंड्री को कैलकुलेट करने के लिए भी एक सिंपल सा तरीक़ा है जो कि हम यहाँ पर देखेंगे, एक सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। तो क्लास बाउंड्री जो कि हर इक्वेशन के लिए ज़्यादातर सेम आता है, वो हमारे पास आता है 0.5। अब ये 0.5 किस तरह आता है, तो यहाँ पर हम क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्री वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं हर क्लास इंटरवल में 2 डिजिट होते हैं। यहाँ पर है 130 to 11 या सेकंड ग्रुप में 212 से 293 2 डिजिट है हर एक ग्रुप में। तो इसमें जो सबसे हर ग्रुप में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है इसको हम लोअर क्लास लिमिट कहते हैं, और इसी ग्रुप में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो इसको हम अपर क्लास लिमिट कह सकते हैं। ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट। सेकंड ग्रुप में ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है, ठीक है। तो क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला जो ग्रुप है इसमें हमारे पास जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट, तो इसका हम अपर लिमिट लेंगे, पहली ग्रुप में हम अपर लिमिट लेंगे, ठीक है। तो इसमें अपर लिमिट क्या है, वो हमारे पास है 211, पहली ग्रुप का हमने अपर लिमिट लिया।
सेकंड ग्रुप का हम लोअर लिमिट लेंगे। तो सेकंड ग्रुप में लोअर लिमिट क्या है, वो हमारे पास है 212। ठीक है, अब जो सेकंड ग्रुप है इसका जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट LM, लोअर लिमिट से हम माइनस करेंगे पहली क्लास का जो अपर लिमिट है UL। ठीक है, अपर लिमिट और डिवाइडेड बाय 2, इसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे। मतलब ये है कि इससे हम ये वैल्यू माइनस करेंगे। तो 212 माइनस 211 तो क्या आता है, हमारे पास 1 आता है, और 1 को हम डिवाइड करेंगे 2 पर तो हमारे पास क्या आता है 0.5। हम हर एक ग्रुप से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप अगर हम ले लें तो सेकंड ग्रुप में यहाँ पर जो अपर लिमिट है वो क्या है 293, थर्ड ग्रुप में जो लोअर लिमिट है वो 294। तो 294 माइनस 293 क्या आता है 1 डिवाइडेड बाई 2 जो कि क्या आता है 0.5, जो कि हर एक क्वेश्चन में ये 0.5 एक कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब हम जो 0.5 हमारे पास आ गया तो हमने सिंपली क्या करना है, हर एक ग्रुप से लोअर लिमिट से ये 0.5 माइनस करना है और इसके अपर लिमिट के साथ हम 0.5 ऐड करेंगे। तो बहुत सिंपल है, 130 माइनस 0.5 तो क्या आता है 129.5। तो यहाँ पर हम लेंगे कि क्लास बाउंड्री कहाँ से होगा, 129.5 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक होगा, इसी नंबर के साथ जो अपर लिमिट है इसके साथ हम ये 0.5 ऐड करेंगे। तो 211.0 प्लस 0.5 तो क्या आता है हमारे पास 211.5। इसके साथ 212 से हम 0.5 माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 212 माइनस 0.5 तो आता है 211.5। तो बहुत सिंपल है, अब हम डायरेक्ट इसको करेंगे 211.5 और कहाँ तक होगा, इसके साथ 0.5 ऐड होगा तो 293.5 तक होगा। इससे जो है हम माइनस करेंगे 376 से 0.5 तो 375 सॉरी ये है 294 से हम 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 293.5, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 293.5 ये नंबर डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके साथ हम ऐड करेंगे तो 375.5। ठीक है, फिर यहाँ पर 376 है तो इससे 0.5 अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आता है 375.5 कहाँ तक होगा, 457 के साथ 0.5 ऐड करेंगे तो 457.5 आता है। ठीक है, फिर 458 से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आता है 457.5, जो कि ये है हमारे पास, कहाँ तक होगा 539 में 0.5 ऐड करेंगे तो क्या आता है फिर 539.5। फिर 540 से हम जो है 0.5 जो है वो माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या आता है हमें 539.5 जो है हमें मिलता है। 621 में ऐड करेंगे तो 621.5 आता है। 622 से माइनस करेंगे तो 621.5 अप टू 703.5। 704 माइनस 0.5 तो 703.5 और कहाँ तक होगा 785.5। 786 से 0.5 माइनस तो 785.5, इसके साथ प्लस करेंगे 0.5 तो 867.5। लास्ट में 868 से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आता है 867.5 और कहाँ तक होगा 950.5। अब ये जो क्लास बाउंड्री है ये हमारे पास जो ये अब हिस्टोग्राम जो चार्ट आएगा तो ये दरअसल में क्लास बाउंड्री उन्हीं की दरमियान जो रेक्टेंगल है उनके दरमियान जो गैप है वो ख़त्म करेगा। अब यहाँ पर मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ और यहाँ पर हम सिंपली इसी टेबल से हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा करेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिखा नाउ हिस्टोग्राम फॉर दिस इंफॉर्मेशन, इसी टेबल के लिए हम हिस्टोग्राम वो बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आपने जो है रूलर की मदद से XY प्लेन इसी तरह ड्रा करना है या आप लोग जो है ग्राफ पेपर पर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने XY प्लेन बनाया है। अब इसी प्लेन में हमारे पास ये जो X एक्सिस हैं इस पर हम सिंपली ये क्लास बाउंड्रीज की जो वैल्यूज़ है वो हम लिखेंगे। इसमें जो लोअर लिमिट्स हैं ये हम जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास जो लोअर लिमिट है
वो 129.5 से स्टार्ट होता है, तो 129.5, फिर है 211.5, ठीक है। अपर लिमिट जो कि यहाँ पर वैल्यू है तो ये यहाँ पर बी आ गई है, तो सिंपली हम ये लोअर लिमिट डायरेक्ट लिखेंगे 211.5, 293.5 सेम फासले पर, ठीक है। 375.5, 457.5, फिर है 539.5, फिर है 621.5, फिर है 703.5, 785.5, 867.5 और इसमें जो लास्ट वैल्यू है वो क्या है 950.5, तो 950.5। और यहाँ पर हमारे पास जो वाई एक्सिस है तो सिंपली यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ जो है वो लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह हम 1 से स्टार्ट करेंगे और इस तरह हम जो है आगे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हम देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी में 4 से ज़्यादा इसमें वैल्यूज़ नहीं है, तो यहाँ पर हमने सिंपली लिखा है 1 2 3 4 5। अब जो है हम वो रेक्टेंगल वो ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम बन जाएगा, ठीक है। पहला जो ग्रुप है 130 to 11 के दरमियान जो है इसका फ्रीक्वेंसी क्या है वो 4 है, और यहाँ पर है 129 to 11.5, तो फ्रीक्वेंसी 4 है तो 129 to 211.5, तो इनके दरमियान इसी तरह हम रेक्टेंगल इसी तरह ड्रा करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रीक्वेंसी क्या है 4, तो इस तरह हम ऊपर जाएंगे और 4 यहाँ तक हम आएंगे, ठीक है। इसी तरह ये इसका रेक्टेंगल बन जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास जो पहला ग्रुप है, जो पहला इंटरवल है क्लास बाउंड्री, ये हमने पहला रेक्टेंगल ड्रा किया। अब जो सेकंड ग्रुप है 212 to 293, या हम देख सकते हैं जो क्लास बाउंड्री है वो 211.5 से लेकर 293 211.5, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 211.5 से फिर स्टार्ट होगा तो इसके दरमियान गैप नहीं आएगा, ठीक है। 293.5 इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो B4 है, तो इस तरह हम जाएंगे 4 तक और यहाँ से इसी तरह हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा रेक्टेंगल आ गया। फिर है 293.5, 375.5, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 3 है, तो यहाँ पर है 375.5 इसी तरह, और यहाँ पर है 3 के सामने हम इसी तरह करेंगे, ठीक है 3, तो ये तीसरा रेक्टेंगल बन गया। फिर 375.5, 457.5 से जो है इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 1, तो 457.5, तो इसी तरह हम ऊपर करेंगे और 1 तक हम जाएंगे, ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी 1 है। फिर इसी ग्रुप का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 3, तो ये 457 से स्टार्ट होता है और 539.5 तक है, फ्रीक्वेंसी 3 है, तो इसी तरह हम ऊपर जाएंगे इसी तरह और कहाँ तक आएंगे 3 तक हम इसी तरह आएंगे, ठीक है। और यह है, तो ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। अब ये क्या है, इसके बाद 539.5, 621.5, इसका फ्रीक्वेंसी B3 है, तो ये इस तरह आएगा, ठीक है। फिर इसका फ्रीक्वेंसी B3 है 703.5 तक जो है, ठीक है, ये B3 है, तो इसी तरह। फिर 785.5 तक जो है इसका फ्रीक्वेंसी 4 है, तो हम इसी तरह 4 तक जाएंगे, ठीक है। आप इसको रूलर की मदद से इस तरह ड्रा करना है, ठीक है। फिर 785.5, 867.5 का फ्रीक्वेंसी 2 है, तो इसी तरह हम 2 तक आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं रूलर इस तरह रखेंगे तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है इस तरह लाइन ड्रा करेंगे। फिर है इसका फ्रीक्वेंसी 3 है जो कि आखिरी ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ तक है, तो ये 3 वाला लाइन है सारी। तो ये हमारे पास जो है ये क्या बन गया, ये सिंपली हिस्टोग्राम बन गया। तो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लंबा है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, इसलिए क्वेश्चन लंबा हो गया, ठीक है। इसका है ये पहला पार्ट, हम अब जो है दूसरा पार्ट वो सॉल्व करेंगे। अब इसका जो पार्ट 2 है यहाँ पर मैंने इसको जो है ऑलरेडी सॉल्व किया है, इसको हम सिंपली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये नंबर्स मौजूद हैं इसी डेटा में, आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे।
तो सबसे पहले जो है हम इसी डेटा के जो नंबर्स है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख के है 12 से स्टार्ट हुए है और यहाँ पर क्या कहाँ तक है 45 तक है, ठीक है। तो इसको हम पहले ग्रुप डेटा में डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको हम ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो हम पहले जो है इसका रेंज वो फाइंड आउट करेंगे। तो रेंज इसका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 45 है, इससे हम मिनिमम वैल्यू माइनस करेंगे जो कि 12 है। 45 माइनस 12 तो क्या आता है 33 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ ग्रुप डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 6 ग्रुप जो है वो बनाना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ़ ग्रुप हमने लिए है 6। अब इसी रेंज और नंबर ऑफ़ ग्रुप से हम क्लास वेट या क्लास इंटरवल वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो नाउ क्लास वेट जो है वो किस तरह आता है कि रेंज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ ग्रुप, रेंज को हम नंबर ऑफ़ ग्रुप पर डिवाइड करेंगे। तो रेंज वैल्यू क्या है वो हमारे पास है 33 और डिवाइडेड बाई ग्रुप्स कितने हैं, हम जो है 6 ग्रुप बनाते हैं तो डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो 33 डिवाइड बाई 6 क्या आता है 5.5। तो अगर हम इसको राउंड अप करें तो इसकी जो राउंड अप होने के बाद हमें क्या मिलता है 6, ठीक है। इस हर एक क्लास का वेट 6 बनता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है नाउ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पर है नंबर ऑफ ग्रुप, कितने ग्रुप है 6, 1 2 3 4 5 6। हर एक ग्रुप का लेंथ कितना है वो भी हमारे पास जो है 6 है, ठीक है। तो 12 से लेकर 17 तक होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं 12 से ये नंबर स्टार्ट हुए हैं। तो 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितने नंबर इसमें आ गए 6 नंबर आ गए। तो 12 से लेकर 17 तक, ठीक है। या सिंपली हम 12 के साथ जो है 5 ऐड करेंगे, 12 इसमें शामिल होगा तो 12 + 5 क्या आता है 17। फिर जो है दूसरा ग्रुप 18 से स्टार्ट होगा, 18 + 5 क्या आता है 23, ठीक है। इस तरह 24 + 5 29, 30 + 5 35, 36 + 5 41 और 42 + 5 क्या आता है 47। अब इसका हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, एफ़ का मतलब है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 12 से लेकर 17 तक। तो यहाँ पर है 1 2 3 3 नंबर है इसमें, तो फ्रीक्वेंसी 3 आ गई, ठीक है। तो 3 टेली मार्क इस तरह आ गई। फिर है जो दूसरा ग्रुप है वो 18 से 23 तक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 नंबर है तो फ्रीक्वेंसी 8 है। अब हम 8 टेली मार्क करेंगे। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5, जब 5 जो है एक इसको हम बंच कहते हैं, जब एक बंच कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो 5 टेली मार्क का एक बंच बनता है। तो जो 5वां है वो हम इसी तरह करेंगे। तो ये हमारे पास 5 बन गई, टोटल फ्रीक्वेंसी 8 है। तो 5 1 2 3 तो टोटल कितनी आ गई 8, ठीक है। फिर है 24 से 29 तक, इसका फ्रीक्वेंसी भी जो है 5 है, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास जो है 5 फ्रीक्वेंसी है, ये टेलीमार्क है। फिर है 32 35 1 2 3 4, फ्रीक्वेंसी 4 है तो 4 मार्क इसके लिए आ गए। 36 है 41 1 2, इसमें सिर्फ 2 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसका 2 है, यहाँ पर 2 मार्क। फिर है 42 2 47 तो 1 2 3 4, इसका फ्रीक्वेंसी 4 है और इसके लिए 4 जो है टेलीमार्क आएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम इसको चेक कर सकते हैं, अगर हम समेशन फ्रीक्वेंसी वाली का हम फ्रीक्वेंसी वाली टेबल को अगर हम ऐड कर ले इसकी वैल्यूज़ को, तो इस डेटा में जितने भी नंबर है इसकी जितनी भी तादाद है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 3 + 8 + 5 + 4 + 2 + 4 क्या आता है 2600। तो आप इसको काउंट कर सकते हैं, ये हमारे पास टोटल वैल्यूज़ कितनी है 2600। फिर है क्लास बाउंड्री। तो बहुत सिंपल है, जिस तरह हमने पढ़ा है कि क्लास बाउंड्री जो हमें मिलता है वो 0.5 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 18 - 17 तो 18 - 17 1 आता है और 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है 0.5। तो हर एक क्लास में लोअर लिमिट से हम 0.5 माइनस करेंगे और फिर इसी वैल्यू को हम जो है अपर लिमिट में ऐड करेंगे। तो 12 - 0.5 तो हमें क्या मिलता है 11.5। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है 12.5, तो यहाँ पर सॉरी हमने गलती की है, यहाँ पर है 11.5, ठीक है। फिर 0.5 हम अपर लिमिट में ऐड करेंगे
तो 17.5, इससे माइनस करेंगे 17.5, इसके साथ ऐड करेंगे 23.5, इससे माइनस 23.5, इसके साथ 0.5 ऐड करेंगे 29.5, इससे माइनस करेंगे 29.5, इसके साथ ऐड करेंगे तो 35.5, इससे माइनस करेंगे 35.5 आता है, इसके साथ ऐड करेंगे तो 41.5, इससे माइनस करेंगे 41.5 आता है, फिर इसके साथ हम ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 47.5। ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो हमने बनाया, अब इसके लिए हम हिस्टोग्राम जो है वो फाइनली हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैं इसको साफ करता हूँ। अब यहाँ पर हमने ये हिस्टोग्राम बनाया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला ग्रुप है, इसका फ्रीक्वेंसी 3 है। क्लास बाउंड्री में हम देख सकते हैं 11.5 से लेकर 17.5, तो 11.5 से लेकर 17.5। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 3 है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरह हम 3 तक जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम इस तरह एक रेक्टेंगल बनाएंगे। फिर जो सेकंड ग्रुप है 17.5 से लेकर 23.5 तक है, यहाँ तक है, इसका फ्रीक्वेंसी 8 है, तो इसी तरह हम जाएंगे। ठीक है, और वाई एक्सिस में हम जो हमने फ्रीक्वेंसी लिखी है यहाँ पर हम 8 तक जो है वो जाएंगे और इस तरह हम रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, फिर है 23.5 से 29.5 यहाँ तक है, फ्रीक्वेंसी क्या है 5, तो इस तरह हम 5 तक जाएंगे, इस तरह हम रेक्टेंगल कंप्लीट करेंगे। फिर जो फोर्थ क्लास है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है। ठीक है, 29.5 से लेकर 35.5 तक है, फ्रीक्वेंसी क्या है 4, तो यहाँ पर हम 4 तक इसी तरह जाएंगे और इस तरह हम इसको जो है इस तरह रेक्टेंगल बनाएंगे। फिर इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, जो 5th क्लास है, इसका फ्रीक्वेंसी 2 है, तो यहाँ पर हम इस तरह जो है देखेंगे 35.5 से लेकर 41.5, तो यहाँ पर हमने लिखी है और इसका फ्रीक्वेंसी 2 यहाँ पर हमने बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर है जो लास्ट क्लास है, फ्रीक्वेंसी इसका 4 है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ पर हम जो है 4 तक जाएंगे, ये हमारे पास जो है रेक्टेंगल बन गया। तो ये जो हमारे पास आ गया, ये क्या है, ये सिंपली हिस्टोग्राम है। ठीक है, तो ये था इसमें दूसरा पार्ट। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी मैंने सॉल्व किया है, तो चलिए उसको समझते हैं। तो यहाँ पर है द फॉलोइंग डेटा शोज़ द नंबर ऑफ़ पीपल हु विजिटेड द पार्क डेली ड्यूरिंग द मंथ। मतलब ये है कि एक मंथ में जो नंबर ऑफ़ पीपल जो पार्क को विज़िट करते हैं, कि कितने लोग जो है पार्क को विज़िट करते हैं एक मंथ के अंदर, तो उनका डेटा हमें गिवन है। और यहाँ पर है कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर दिस डेटा, इसी डेटा के लिए हमने जो है हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, हमने हिस्टोग्राम ड्रा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये डेटा में ये वैल्यूज़ मौजूद है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो 20 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है 96। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रेंज फाइंड आउट करेंगे। तो रेंज किस तरह, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू 96, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू 20 है, तो क्या आता है 76 आता है। ठीक है, फिर हम डिसाइड करेंगे हम कितनी ग्रुप्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि लेट नंबर ऑफ ग्रुप जो है हमने कितने लिए हैं 8। ठीक है, अब हम जो है क्लास वेट जो क्लास इंटरवल है वो फाइंड आउट करेंगे। तो क्लास वेट किस तरह आता है, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्रुप। तो रेंज क्या है 76 डिवाइडेड बाय 8, ग्रुप क्या कितने हैं 8 है, तो क्या मिलता है 9.5। इसको हम नज़दीक होल नंबर में राउंड अप करेंगे तो क्या है 10। तो इसका मतलब है कि हर एक क्लास का जो क्लास इंटरवल है या क्लास वेट है वो कितना रहेगा 10 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि नाउ नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं 8 ग्रुप है, हर एक ग्रुप का वेट कितना है 10 है। ठीक है, मतलब 10 नंबर इसमें होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू क्या है 20 है। ठीक है, तो 20 जो है इसमें शामिल है और यहाँ पर हम 10 तक जो है इसको हम काउंट करेंगे। तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, तो 10 तक जो है हमारे पास 29 आता है। तो यहाँ पर है 20 + 9 तो 29, फिर 30 + 9 39। ठीक है, इस तरह 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79 और 7 ग्रुप जो है 80 to 89 होगा और लास्ट ग्रुप जो होगा 90 to 99 होगा। ठीक है, इसका जो है फ्रीक्वेंसी एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी। तो इसी ग्रुप में हम देखेंगे कि इसमें कितने नंबर्स है। ठीक है, तो हम लिखेंगे। तो 20 to 29 कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी इसका 5 है। 30 to 39 कितने नंबर्स हैं 1 2 2 नंबर है, फ्रीक्वेंसी 2 है, तो टेलीमार्क भी 2 है। 5 के लिए 1 2 3 4 और ये 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर जो थर्ड ग्रुप है 40 to 49, इसका फ्रीक्वेंसी देखेंगे। तो 40 to 49 हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6
6 नंबर इसमें मौजूद है, तो इसका फ्रीक्वेंसी 6 है। 6 टेली मार्क करेंगे तो 1 2 3 4 और 5 और यहाँ पर ये 6, ठीक है। फिर जो फोर्थ ग्रुप है 50 to 59, तो 1 2 3 4 इसमें 4 नंबर है, तो फ्रीक्वेंसी 4 है। 1 2 3 4 4 मार्क करेंगे, ठीक है। फिर 5 ग्रुप जो है 60 to 69 है, तो 1 2 3 4 5 इसका फ्रीक्वेंसी है। 1 2 3 4 और ये 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर जो 6 ग्रुप है 70 to 79 है, तो 1 2 इसमें सिर्फ 2 नंबर्स है, तो फ्रीक्वेंसी 2 टेलीमार्क 2, ठीक है। फिर 80 to 89 1 2 3 4, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 4 है। 1 2 3 4 4 मार्क करेंगे। और लास्ट ग्रुप 90 to 99 to 93 और 96 इसमें शामिल है, फ्रीक्वेंसी 2 है। और क्या है हमारे पास, इसका टेलीमार्क जो है 2 है। फ्रीक्वेंसी वाली टेबल को हम ऐड कर सकते हैं, तो इसका टोटल तादाद हमारे पास आएगा, ठीक है। आप इसको ऐड कर सकते हैं। फिर CB का मतलब है क्लास बाउंड्री, तो क्लास बाउंड्री 0.5 आता है, तो वही सेम प्रोसेस है। लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट के साथ 0.5 ऐड करेंगे, तो 20 माइनस 0.5 19.5 और 29 प्लस 0.5 29.5। इस तरह 30 से 0.5 तो 29.5 39.5। इस तरह आप लोग ये चेक कर सकते हैं। लास्ट में जो है 90, तो 0.5 इससे माइनस करेंगे तो 89.5, इसके साथ ऐड करेंगे 99.5। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। सिंपली अब इसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है इसको हमने रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर, जो कि हमारे पास हिस्टोग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। अब ये हमने ग्राफ बनाया जो कि हमारे पास क्या है, हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पहला जो ग्रुप है क्लास बाउंड्री 90.5 से लेकर 29.5 तक है, 19.5 टू 29.5, फ्रीक्वेंसी क्या है 5। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 5 तक जाएंगे, ये एक रेक्टेंगल बन गया। 29.5 से लेकर 39.5 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है इसका 2 है। तो इस तरह हम 2 तक जाएंगे और इसको हम इस तरह रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। पूरी जो थर्ड ग्रुप है 49.5 तक है और फ्रीक्वेंसी क्या है इसका 6 है। तो यहाँ से 39.5 से स्टार्ट हुआ है, 49.5 तक है, फ्रीक्वेंसी 6 है। तो इस तरह हम ऊपर जाएंगे, 6 तक हम जाएंगे और इस तरह हम जो है रेक्टेंगल बनाएंगे। फिर इसी ग्रुप का जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, ठीक है, जो कि 49.5 से स्टार्ट हुआ है, 59.5 तक है, फ्रीक्वेंसी 4। तो यहाँ से हम इसी तरह जो है 4 तक यहाँ पर हम इस तरह रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। फिर पांचवा जो ग्रुप है इसका फ्रीक्वेंसी 5 है, 59.5 से लेकर 69.5 तक है। तो इस तरह वाई एक्सिस में हम 5 तक आएंगे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ है, ठीक है। फिर जो 6 ग्रुप है इसका फ्रीक्वेंसी 2 है। तो इसी तरह हम फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस में देखेंगे, फ्रीक्वेंसी 2 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। फिर जो 7th ग्रुप है फ्रीक्वेंसी इसका 4 है, तो यहाँ से लेकर 4 तक हम जाएंगे और इस तरह हम रेक्टेंगल बनाएंगे। जो 8वां ग्रुप है लास्ट ग्रुप, इसका फ्रीक्वेंसी 2 है, 89.5 से लेकर 99.5 तक है, ठीक है। तो इसी तरह हम 2 तक यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है हिस्टोग्राम बन गया। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमने सॉल्व किए। तो आज के लिए ये काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे। थैंक्स।